Hello friends, welcome back to my channel. Let's learn. Today we will see the grammar part, that is figure of speech part 3. So without any further ado, let's get started. चलिए फ्रेंड्स देखते हैं फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच जिसका नाम है यूफेमिज्म। यहाँ पर जो ई है वो है साइलेंट, इसलिए हम इसे पढ़ेंगे यूफेमिज्म। कुछ इस तरह से इसे पढ़ा जाता है, तो आप इसे गलत प्रोनाउंसिएशन मत कीजिएगा। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अनप्लीजेंट फैक्ट्स आर प्रेजेंट इन प्लीजेंट फॉर्म। जो अनप्लीजेंट फैक्ट होते हैं यानी कि जो हमें नॉट पोलाइट, अनप्लीजेंट मीन्स नॉट पोलाइट, नॉट नाइस। तो जो पोलाइट मतलब जो अच्छा नहीं होता है फैक्ट, उसे हम अच्छे फॉर्म में बोलते हैं। किस तरह से, अब जैसे एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ जाएगा। क्या बोला हुआ है? नंबर 1, ही इज़ स्लेप्ट फॉर एवर। वो हमेशा के लिए सो गया। ये क्या है? अच्छे से हम बोल रहे हैं, प्लीजेंट फॉर्म में बोल रहे हैं। जो कि इसका मतलब अनप्लीजेंट फैक्ट क्या होगा? ही इज़ डेड, वो मर गया। हम कैसे बोलते हैं? वो मर गया। तो देखिए सुनने में ही कितना अजीब लग रहा है, आपको ऐसे बैड फीलिंग करा रहा है। तो इसीलिए ऐसी जो फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें हम अनप्लीजेंट फैक्ट्स को प्लीजेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं या प्लीजेंट फॉर्म में कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं? यूफेमिज्म कहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। ही इज़ टेलिंग अस टेल्स। वो हमें क्या कह रहा है, क्या सुना रहा है? कहानियाँ। क्या कह रहा है? कहानियाँ कह रहा है, टेल्स। तो हमें इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि वो हमें क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा है। क्या कि जैसे हम कभी कुछ होता है फ्रेंड्स में, तो क्या बोल रहा है? चल कहानी मत बता। ऐसे हम कहते हैं कि चल कहानी मत बता हमें, मतलब कि चल झूठ मत बोल हमसे। सो कुछ इस तरह से होता है जो हम अनप्लीजेंट जो फैक्ट्स होते हैं उनको प्लीजेंट फॉर्म में बोलते हैं, कहते हैं। तो ये जो फिगर ऑफ स्पीच हुई इसे क्या कहते हैं? यूफेमिज्म कहते हैं। सो आई थिंक आपको ये फिगर ऑफ स्पीच अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ। सो हमारी सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच है पन। सो यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है। क्या है? देयर इज मोर देन वन मीनिंग इन द सेम वर्ड। एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होंगे सेंटेंस में। मतलब अब अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं हम कि जो सेंटेंस है उसमें जो एक वर्ड होगा उसके बहुत सारे मीनिंग होंगे। जिस तरह फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए। आई लाइक किड बट आई डोंट थिंक आई कुड ईट अ होल वन। यहाँ पर जो किड है इसका मतलब आपको एक तो याद आ गया होगा चाइल्ड, लेकिन जो बेबी का गोट बेबी होता है, बेबी गोट होता है, उसे हम किड कहते हैं। सो यहाँ पर एक वर्ड के दो मीनिंग आए, किड का चाइल्ड और बेबी गोट, दो मीनिंग आए। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम पन फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। ही लाइज अबाउट फॉर द गुड ऑफ हिज फैमिली। तो लाइज यहाँ पर एक लाइज होता है झूठ बोलना और दूसरा लाई होता है पड़ा हुआ। सो यहाँ पर कौन सा हम लेंगे? झूठ बोलना। सो ये थी फिगर ऑफ स्पीच पन, जिसमें एक ही वर्ड के दो मीनिंग या उससे ज़्यादा मीनिंग्स होते हैं। उसी फिगर ऑफ स्पीच को या वो सेंटेंस क्या होगा? पन फिगर ऑफ स्पीच होगा। सो आई थिंक आप ये सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे थर्ड फिगर ऑफ स्पीच की तरफ। सो हमारी थर्ड फिगर ऑफ स्पीच है जिसका नाम है हाइपरबोली। सो हाइपरबोली, आप इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए। बहुत से लोग इसे हाइपरबोल पढ़ते हैं जो बहुत ही गलत है। इसे प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है? हाइपरबोली। तो चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? अ स्टेटमेंट इज मेड emphatic by overstatement और exaggeration। तो आप डेफिनेशन देख के डर मत जाइए, आपको डेफिनेशन लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। बस आप उसे सिंपल वर्ड में अपने याद रखिए, जब सेंटेंस में क्या आएगा तो वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी। सो हाइपरबोली कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? जिसमें हम अपने सेंटेंस को बढ़ा चढ़ाकर ओवर स्टेटमेंट करके कहते हैं। जिस तरह आप देखिए एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा फ्रेंड्स। तो एग्जाम्पल क्या है? आई टोल्ड यू 10,000 टाइम्स। मैंने तुम्हें 10,000 बार कहा है। सो क्या कोई 10,000 बार कह सकता है? नहीं, बस कहने की बात है, अपने सेंटेंस में जोर लाने की बात है, उसे वजन में लाने की बात है। सो उसे बढ़ा चढ़ाकर हम कैसे कह रहे हैं? मैंने तुम्हें 10,000 बार कहा है। सो क्या कोई 10,000 बार कह सकता है?
नहीं, कितनी भी कोशिश कर ले तो वो नहीं कह सकता है वो एक सेंटेंस। तो कुछ इस तरह से होता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, आप आपकी जो मम्मी है वो आपको कहती होंगी मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम्हें 10,000 बार कहा है कि ऐसा मत करो, लेकिन फिर भी तुम यही करते हो। तो कुछ इस तरह से होता है ये एग्जाम्पल हाइपरबोली का। तो चलिए हम सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल क्या है? आई वर्क हार्ड डे एंड नाइट फॉर माई होल लाइफ। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी दिन रात काम किया। सो क्या कोई इंसान दिन रात काम कर सकता है? नहीं, बस कहने की बात है और सेंटेंस को बढ़ा चढ़ाकर कहने की बात है। जब कोई बच्चा फर्स्ट रैंक ले आता है तो वो क्या कहता है? मैंने दिन रात मेहनत करके ये कमाया है या ये पाया है। सो कुछ इस तरह से थी हमारी थर्ड फिगर ऑफ स्पीच जिसका नाम था हाइपरबोली। सो आपको कुछ ज़्यादा नहीं समझना है, बस आपको ये याद रखना है जिसमें हाइपर से ही याद रखना है, बढ़ा चढ़ाकर जिसमें कहा जाए वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी? हाइपरबोली होगी। तो आई थिंक फ्रेंड्स आप हाइपरबोली समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारी फोर्थ फिगर ऑफ स्पीच। तो चलिए पढ़ते हैं। हमारी फोर्थ फिगर ऑफ स्पीच है एंटीथेसिस। तो चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? अपोजिट आइडियाज आर प्लेस्ड साइड बाय साइड फॉर एम्फेसिस। यहाँ पर फ्रेंड्स आप ज़्यादा डेफिनेशन को टफ मत समझिए, बस आप नीचे जो लिखा है एंटीथेसिस का मतलब उसे अच्छे से समझिए। देखिए, एंटी का मतलब क्या होता है? अपोजिट, और थेसिस का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट। और यहाँ एम्फेसिस का मतलब जो आपको डेफिनेशन में दिख रहा है उसका मतलब होता है हाईलाइट और जोर, ऐसे आप समझ सकते हैं। सो ये जो फिगर ऑफ स्पीच है इसमें क्या होता है? जो सेंटेंस होता है उसमें अपोजिट वर्ड जो है हम यूज़ करते हैं अपने जो वर्ड है अपना जो सेंटेंस है उसे हाईलाइट करने के लिए और ऐसे जोर देने के लिए और अच्छा बनाने के लिए हम क्या करते हैं? अपोजिट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। कैसे बोलते हैं? उससे ध्यान, मतलब हाईलाइट करना मतलब कि क्या? सेंटेंस को हम ऐसे कहते हैं कि उस पर ध्यान दिया जाए। ऐसे हम कहते हैं कि सुनने वाला क्या करे? उस पर ध्यान दे। इसलिए हम क्या करते हैं? सेंटेंस में अपोजिट वर्ड यूज़ करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ जाएगा। एग्जाम्पल क्या है? मेनी पीपल आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू बट फ्यू आर चूजन। बहुत सारे पीपल बुलाए गए इंटरव्यू के लिए लेकिन कुछ ही जो है वो चुने गए। सो इसीलिए यहाँ पर मेनी और फ्यू ये जो क्या है? ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इसीलिए ये जो सेंटेंस है वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हुई? एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच हुई। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? विथ अ स्माइल ऑन हर लिप्स एंड अ टीयर इन हर आईज। स्माइल उसके लिप्स पर क्या है? स्माइल है, लेकिन उसके आंखों में क्या है? टीयर है, मतलब आंसू है। सो हम ऐसे कहते हैं कभी भी कि वो देखो उसके चेहरे पे कितनी खुशी झलक रही है लेकिन आंखों में आंसू भरे हुए हैं। सो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम अपोजिट वर्ड का यूज़ करते हैं, सो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उसे क्या कहते हैं? एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। तो आई थिंक आप ये समझ गए होंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ फिगर ऑफ स्पीच की तरफ। सो फ्रेंड्स हमारी फिफ्थ फिगर ऑफ स्पीच है टॉटोलॉजी। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम मीनिंग आर यूज्ड इन अ सेंटेंस। मतलब कि क्या? जो डिफरेंट वर्ड्स है यानी अलग अलग जो वर्ड्स हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं जिनके मीनिंग सेम हो। किसमें? सेंटेंस में। तो ऐसी जो फिगर ऑफ स्पीच होती है, ऐसा जो सेंटेंस होता है वो क्या कहलाता है? टॉटोलॉजी कहलाता है। सो एग्जाम्पल देखते हैं। द व्हील इज डिस्कवर्ड इन ओल्ड एंशियंट पीरियड। एंशियंट का मतलब होता है वेरी ओल्ड। ओके, सो यहाँ पर क्या कह रहे हैं एग्जाम्पल में? द व्हील इज डिस्कवर्ड। जो व्हील है वो कब डिस्कवर्ड हुआ? इन ओल्ड एंशियंट पीरियड। बहुत ही ज़्यादा पुराने ज़माने में, पीरियड में क्या हुआ? वो डिस्कवर्ड हुआ। सो ओल्ड और एंशियंट दोनों का मतलब पुराना होता है। सो इसीलिए ऐसी जो फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें अलग अलग वर्ड्स इस्तेमाल हो लेकिन जो उनके मीनिंग है वो सेम हो, तो उनको क्या कहते हैं? टॉटोलॉजी फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। अगर आप सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे तो आपके दिमाग में ये एकदम अच्छे से फ्रेंड्स बैठ जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? द हॉट समर सीजन मेक्स एवरीथिंग वार्म। जो गर्म समर सीजन होता है वो क्या करता है? सब चीज़ों को गर्म कर देता है, वार्म कर देता है। और हॉट और वार्म दोनों सेम मीनिंग रखते हैं, गर्म। सो इसीलिए ये जो सेंटेंस है वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हुई? टॉटोलॉजी फिगर ऑफ स्पीच हुई। सो टॉटोलॉजी फिगर ऑफ स्पीच आप कैसे याद रखेंगे? ऐसे सेंटेंस जिसमें अलग अलग वर्ड्स इस्तेमाल हो लेकिन उनके मीनिंग सेम हो, सो उसे क्या कहेंगे? टॉटोलॉजी कहेंगे।
तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सिक्स्थ फिगर ऑफ स्पीच की तरफ। फ्रेंड्स चलिए सिक्स्थ फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं जिसका नाम है ओनोमैटोपिया। सो आप इसका नाम ऐसे याद रख सकते हैं, ओनो और मैटो ने पिया, सो ओनोमैटोपिया। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द फिगर ऑफ स्पीच इन विच वर्ड्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस साउंड। ये वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम वर्ड्स को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, टू एक्सप्रेस साउंड, साउंड को बताने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, बैम, पॉप, वाव, बूम। सो ये जो क्या है, ये साउंड्स है जिसको हम किस में लिख रहे हैं, वर्ड्स में लिख रहे हैं। ये चीज़ों के साउंड्स हैं। कोई दरवाजे का साउंड हो, कोई क्लॉक का साउंड। क्लॉक का साउंड कैसे होता है, टिक टॉक। सो ये क्या है, क्लॉक का साउंड है। तो हम इसको क्या करते हैं, वर्ड्स में एक्सप्रेस करते हैं। सो ये जो फिगर ऑफ स्पीच हुई जिनको हम वर्ड्स में एक्सप्रेस करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ओनोमैटोपिया कहते हैं। सो आप इसे अच्छे से समझ जाइए, और अगर कोई भी सेंटेंस में आपको साउंड दिख जाए जिसमें सेंटेंस में साउंड लिखा हो तो आप झट से समझ जाइएगा वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी, ओनोमैटोपिया होगी। चलिए अब हम देखते हैं हमारी लास्ट फिगर ऑफ स्पीच। सो हमारी लास्ट फिगर ऑफ स्पीच है बट नॉट द लीस्ट, वो है आयरनी। सो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है, आयरनी इज द यूज ऑफ वर्ड्स दैट मीन द अपोजिट ऑफ व्हाट यू रियली थिंक। आयरनी वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम जो सोचते हैं वो उसके बिल्कुल अपोजिट हम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझेगा। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज माई ब्रिलियंट सन हु फेल्ड आउट ऑफ कॉलेज। ये मेरा होनहार बच्चा है जो कॉलेज से क्या हो गया, फेल हो गया। इसमें फ्रेंड्स टॉन्ट मारना भी आप कह सकते हैं। जैसे समझिए कोई फादर है, वो अपने बच्चे को मतलब किसी से कह रहे हैं ये मेरा बहुत ही होनहार बच्चा है जो क्या हुआ, कॉलेज से फेल हो गया, निकल गया कॉलेज से फेल होके। सो ऐसे कोई कहता है नहीं, बस क्या कर रहे हैं, उसे ताना मार रहे हैं, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है, कितना बेवकूफ़ बच्चा है मेरा, लेकिन उसके अपोजिट वो कह रहे हैं ब्रिलियंट सन है मेरा। सो ये क्या हुआ, टॉन्ट मारना हुआ। सो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं और ऐसी जो फिगर ऑफ स्पीच होती है उन्हें क्या कहते हैं, आयरनी कहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, शी इज़ अ ग्रेट सिंगर हु सिंग्स लाइक क्रो। शी यहाँ पे चलिए हम नाम ले लेते हैं कोई। चलिए हम हमारी फर्स्ट वीडियो की जो लड़की थी उसे ही ले लेते हैं, सादिया। सादिया इज़ अ ग्रेट सिंगर हु सिंग्स लाइक क्रो। सादिया जो लड़की है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट सिंगर है, बहुत ही मस्त सिंगर है, लेकिन जो कैसा गाती है, क्रो की तरह गाती है, कौवे की तरह गाती है। सो आप समझ रहे होंगे कि बहुत ही बकवास गाती है, लेकिन हम सेंटेंस को क्या कर रहे हैं, हमारे थिंक के एकदम अपोजिट बोल रहे हैं। हम जो सोच रहे हैं उसके बिल्कुल अपोजिट कह रहे हैं। सो क्या कर रहे हैं, हम इसमें टॉन्ट मार रहे हैं। सो आप सिंपल वर्ड्स में याद रखिए, आयरनी वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम किसी को टॉन्ट मारते हैं, ताना मारते हैं। तो ऐसी जो फिगर ऑफ स्पीच है उसे क्या कहेंगे, आयरनी कहेंगे। तो फ्रेंड्स, दिस इज अबाउट टुडेज वीडियो। इफ यू वांट PDF, just check in the description box, and if you have any doubts, just ask me in the comments. Friends, don't forget to like, share and subscribe to my channel and press the bell icon for new videos notification. Thank you for watching. Bye bye.